हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें इंटर व्हीलैन राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और स्टिक ऑन राउटर था। तो उसमें क्या है, इस तरीके का सिनेरियो मैंने कॉन्फ़िगर करके दिखाया था, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया है। तो वहाँ पे दो वीलैन बनाई थी, एक वीलैन 10 वीलैन 20, और इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन था, वो एक ही लाइन पे कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, वो था हमारा, उसको बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक करके। इसको बोलते हैं, जो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं उसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो लाइन रहती है। जो हमारी स्विच रहेगी वो दो लाइन से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। और अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि वी लैन जो हमारा सेकंड है, यहाँ पे टू है, जो मैं कुछ दूसरा लूँगा इस एग्जांपल में दिखाने के लिए है। तो सिंगल लाइन छोड़ के अभी हम दो कनेक्शन वाला वी लैन कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसे ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। तो मैं आपको अगर यहाँ पे लेके जाऊँ, तो ये सिनेरियो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, पहले वाले वीडियो में सिर्फ एक एक केबल डाली थी यहाँ से, ठीक है, और इसको सब इंटरफेस बनाया था। तो अभी सब इंटरफेस बनाने की ज़रूरत नहीं है इस राउटर के इंटरफेस को। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं वीलैन 20 बनाऊंगा, ये मेरा नेटवर्क रहेगा सेपरेट। मैंने इनको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ये रेंज है 172.23.145.0, ये वाला डोमेन रहेगा। दूसरा नेटवर्क मेरा है 192.168.0.0 का। तो अगर उसको मैं पिंग करता हूँ, जो दो आईपी एड्रेस मैंने कहीं इधर दे रखे होंगे इस सिस्टम को, इसको तीन है तो दो इसको होगा। तो ये पिंग नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे वीलैन मैंने कॉन्फ़िगर भी नहीं किया है। बट कॉन्सेप्ट यही है कि ये सेपरेट वीलैन रहेगी, ये सेपरेट। तो हमको इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। तो हम वही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, तो कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सब कुछ खाली है, ठीक है, सारे इंटरफेस एंड ऑल ब्लैंक। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वाला है मेरा पोर्ट नंबर 4 पे कनेक्टेड है, ये 3 पे है, ये 2 पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से 5 6 पे ये वाले कनेक्टेड हैं। तो हम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो वी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और उनको इंटरफेस असाइन करेंगे। तो हम स्विच पे चले जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे चले गए, हम ग्लोबल मोड पे। यहाँ पे हम वीलैन दो वीलैन क्रिएट करते हैं, एक वन, इसका नाम दे देता हूँ मैं, फिर से सेल्स दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एग्ज़िट हो जाता हूँ। दूसरा वीलैन मैं फिर से क्रिएट करूँगा, उसका मैंने 20 दे दिया, इसका भी कुछ नाम दे दिया मैंने, इसका मार्केटिंग दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाते हैं और अब हमको पोर्ट असाइन करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो पोर्ट्स हैं, अगर अगर हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और सो वीलैन करते हैं, सबसे पहले सो वीलैन करके अगर कमांड रन करते हैं, तो हमको पता चल रहा है कि हमने दो वीलैन तो क्रिएट कर ली है, बट इसको कोई भी पोर्ट असाइन नहीं है। जितने भी सारे पोर्ट्स हैं वो वीलैन, जो हमारी डिफ़ॉल्ट वीलैन वन होती है उसको असाइन है। तो हमको पोर्ट असाइन करना है अभी नेक्स्ट यहाँ पे। तो पोर्ट असाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरफेस पे चले जाएंगे, रेंज लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो पोर्ट को सेम वीलैन देना है इसलिए रेंज लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 1 से लेके 2 तक का। तो हम ये हाइफन लगा के 2 कर देंगे और यहाँ पे एक कमांड रन करनी है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करके, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो ये दो पोर्ट को मैंने वीलैन 10 असाइन कर दिया। नो शट डाउन की कमांड भी रन कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोर्ट को क्या भी पोर्ट वीलैन असाइन हो रही है इन दोनों पोर्ट को, ठीक है। ये वीलैन इसके लिए हो गया और ये वाला आईपी हमारा इस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी गेटवे रहेगा। तो उसी तरीके से हम वीलैन 20 के लिए भी पोर्ट असाइन कर देते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और फिर यहाँ पे फिर से इंटरफेस पे चले जाएंगे, फिर से एक रेंज दे देंगे, क्योंकि दो पोर्ट है, एक एक करके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रेंज पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, बेटर रहेगा 3 से लेके 4 तक, ठीक है। फिर से इसमें स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड रन होगी। उसके बाद में फिर से हमको स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN 20 करके हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे भी आप नो शट डाउन की कमांड रन कर सकते हैं, इससे कुछ होगा नहीं। और यहाँ से फिर से हम एग्ज़िट करते हैं, और यहाँ से अब हमारे पास क्या है, इस तरीके कॉन्फ़िगरेशन में हमको जो जो हमारा इंटरफेस है वो राउटर से कनेक्टेड है, उसको भी VLAN का एक्सेस देना पड़ता है। तो 5 के लिए मैं एक्सेस दे रहा हूँ, VLAN 10 का एक्सेस दे रहा हूँ पोर्ट 5 को, और 6 को दूंगा 20 का। तो इसको भी मैं यहाँ पे लगे हाथ हम कंटिन्यू कर ही लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, और इसको भी फिर से स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड रन करके फिर से स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कर देंगे यहाँ पे। VLAN 10 का एक्सेस दे रहा हूँ मैं पोर्ट 5 को। यहाँ से फिर से एक बार एग्जिट करते हैं। इसी तरीके से मैं पोर्ट 6 को भी एक्सेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से वही कमांड रन हो जाएगी हमारी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की एक बार, और फिर यहाँ पे दूसरी कमांड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ 20 करना है और कुछ नहीं करना, और यहाँ से एग्ज़िट निकल जाएंगे। यहाँ से भी एग्ज़िट करते हैं। अब सो VLAN करते हैं हम एक बार यहाँ पे, तो देखेंगे कि यहाँ पे पोर्ट असाइन हो गए हैं। पोर्ट जो हमने 10 दिया है, VLAN 10 बनाई है, वो 3 पोर्ट को गया, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 5। इसी तरीके से VLAN 20 है, वो मार्केटिंग वाली हो गई है 3 को, 4 को और 6 को। ठीक है, अब हमारे पास इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन इतना पूरा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इधर पे कनेक्टिविटी देनी है हमको इस राउटर पे। तो अभी इस राउटर पे क्या है, इनेबल करेंगे इसको, और कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे, ग्लोबल मोड पे। सबसे पहले इंटरफेस पे चले जाते हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और इसको नो शट डाउन की कमांड करके अप करते हैं सबसे पहले। तो ये अप हो रहा है, यहाँ पे ये अप हो गया है, इसके बीच में कनेक्टिविटी हो रही है। तो पोर्ट नंबर में किस पे कनेक्ट किया है मैंने, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। हाँ, फास्ट इथरनेट 0/1 पे मैंने इसको क्या कहते हैं, अप कर दिया है। इसी तरीके से दूसरे इंटरफेस को भी। तो यहाँ से एक बार एग्ज़िट निकल जाएंगे, और यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पे भी नो शट डाउन की कमांड रन करेंगे। ओहो, नो शट डाउन। तो इससे क्या है, प्रोटोकॉल आई मीन पोर्ट अप हो गए हैं। तो अभी एक चीज़ हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, अभी कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि अभी हमने गेटवे कहीं पे भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ठीक है, बट हम देखते हैं लोकली कम्युनिकेट हो रहा है क्या। तो लोकली कम्युनिकेट का मतलब ये दोनों सिस्टम कम्युनिकेट हो रहे हैं क्या, दोनों पीसी। तो इनका आईपी एड्रेस रहेगा मेरे पास, यहाँ पे कुछ लिया होगा। ओके, ये हमारा गेटवे है। 2 देखते हैं किसका आईपी एड्रेस है। 2 पिंग हो रहा है, 2 इसी का है क्या, 2 इसी का है। 3 को पिंग करते हैं, तो 3 है इंटर डोमेन जो हमारा रहेगा वो कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक बार टेस्ट करते हैं कि ये बाहर वाला कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बाहर वाला तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसको गेटवे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, हमको राउटर पे आईपी देने पड़ेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पे जाते हैं राउटर पे। राउटर पे जाके हमको यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। इसके बाद में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाके आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस तो मैं इस वाले पोर्शन को ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो VLAN 10 का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे दे रहा हूँ, और इस वाली लाइन को 20 का दे दूँगा। तो हम फास्ट इथरनेट 0/0 पे हैं। आईपी एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.0. तो ये आईपी एड्रेस दे दिया है। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ, और यहाँ से फिर से हम चले जाएंगे एक और इंटरफेस पे 1 पे। इसको भी आईपी एड्रेस देना है। तो मेरा जो दूसरा रेंज है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा 172.23.145, और इसको एंटर कर देते हैं, और यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है राउटर पे, और यहाँ पे VLAN क्रिएट करी है, पोर्ट असाइन करें हैं। अब देखते हैं ये कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये लैपटॉप 1 को क्या हो गया, लैपटॉप 1 चाहे कोई भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब इंटर VLAN कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये लैपटॉप इधर का है, जिसका आईपी एड्रेस अगर हम देखें तो क्या है, 170.23.145 रेंज का है। तो इसको हम पिंग करेंगे ये वाला नेटवर्क। तो ये नेटवर्क पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पिंग होना चाहिए 2। तो देखते हैं,
अभी हमको पहले पे तो आरटीओ आ गया, बट दूसरे पे ये पिंग हो रहा है। तो अभी हमारा क्या हो गया, जो इंटर वीलैन राउटिंग है वो सक्सेसफुल है। तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। इसी तरीके से इधर पे भी हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो अब मैं 45.2 को पिंग करता हूँ, जो मेरा इधर का आईपी एड्रेस है इस सिस्टम से। 3 को भी पिंग करके देखते हैं। तो 3 भी पिंग होना चाहिए। अगर 2 पिंग हो गया है तो पहले पे आरटीओ आ गया, दूसरे पे हमारा पिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या है इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे विंडोज़ सर्वर के बेसिकली वीडियोस होते हैं, चाहे 2016 हो, 12 हो, 8 हो, और CCNA के वहाँ से सीख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाय बाय।